जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आप सबका भक्ति सागर ब्लॉग्स में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भाद्रपद शुक्ल एकादशी की पावन कथा, जिसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी इतनी खास है कि इसे पद्या एकादशी और जल झूलनी यानी कि देव झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इसी के साथ इसका नाम वामन एकादशी भी है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट बदलते हैं, इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी कहा गया है, यानी परिवर्तन करने वाली एकादशी। यह परिवर्तन सिर्फ भगवान का ही नहीं होता, बल्कि भक्तों के जीवन में भी शुभ परिवर्तन लाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों राजसु यज्ञ का फल मिलता है। विष्णु पुराण और पद्य पुराण में भी इसका विस्तृत महात्म्य बताया गया है। जो भक्त इस दिन व्रत करते हैं उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भविष्य पुराण में लिखा है कि यह व्रत पूर्वजों को भी तृप्त करता और पितरों को मोक्ष दिलाता है। इसी दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसीलिए घर परिवार में भी नई ऊर्जा, नई शुरुआत और शुभ कार्यों का संकेत मिलता है। इस दिन व्रती प्रातः काल जल्दी उठ के स्नान करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने पीले वस्त्र पहना कर पूजन करें। तुलसी दल अर्पित करना विशेष आवश्यक माना गया है। पूरे दिन उपवास करें, केवल फलाहार ले। व्रत रखने वाला व्यक्ति पूरे दिन भजन कीर्तन, कथा श्रवण, हरि नाम जप में समय बिताएं। संध्या के समय दीप जलाकर विष्णु जी की आरती करें। अगले दिन दान पुण्य व्रत कर पारण करें। दान में अनाज, वस्त्र, दक्षिणा अवश्य दें। तो भक्तों, एकादशी केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, वास्तव में यह हमारे जीवन में परिवर्तन का अवसर है। भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, मतलब हमें भी अपनी आदतें बदलनी चाहिए। बुरी लतें, गुस्सा, आलस्य, नकारात्मक सोच, इन सब को त्याग कर हम भी अपने जीवन में शुभ परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे बलि ने अहंकार छोड़कर भगवान को स्वीकार किया, वैसे ही हमें भी अपने भीतर अभिमान छोड़ना चाहिए। यही परिवर्तनी एकादशी का सच्चा संदेश है। इस दिन घर में तुलसी पूजा करना विशेष लाभकारी होता है। धूप दीप से घर का वातावरण पवित्र करें। वास्तु शास्त्र कहता है कि इस दिन उत्तर दिशा में दीपक जलाने से धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है। भक्तों के लिए सबसे सरल उपाय इस दिन कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। इसी के साथ विशिष्ट सगार में इस दिन ककड़ी का सगार लेना चाहिए, जैसे कि हम अपने हर वीडियो में आपको बताते हैं। तो आइए भक्ति भाव से कथा सुनते हैं और समझते हैं इस दिन का महात्म्य। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि और महात्म्य क्या है? कृपा करके आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत और पूजन किया, अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर
क्या क्या लीलाएं की, चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके संयम करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों का नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था। नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ भी करता था, परंतु इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्र लोक तथा सभी देवताओं के लोकों को जीत लिया। जब सब देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए और बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे, तब मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया। फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बालक ने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है तथा हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसको तुच्छ ही याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भू लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में सुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों द्वारा प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा कि राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ पर रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया। मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा यह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ल परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो मनुष्य इस पाप नाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए श्री हरि की जय। यहाँ पर यह महात्मा ही समाप्त होता है। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गए एकादशी महात्मा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि अगली कथा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो भक्तों, परिवर्तनी एकादशी केवल एक तिथि नहीं बल्कि यह अवसर है अपने जीवन को बदलने का, अपने मन को शुद्ध करने का और भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने का। इस बार परिवर्तनी एकादशी 3 सितंबर 2025 को इस व्रत का पालन करें, कथा सुने, जप करें, श्री हरि के चरणों में भक्ति समर्पित करें। आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और हरि कृपा सदा बनी रहे। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य धार्मिक कथाओं के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।